हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक साइड हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, दूसरी साइड हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। Asexual reproduction is a type of reproduction in which one parent or only single parent is involved. In sexual reproduction, both male and female parents are involved. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक जो मेल होता है और दूसरा फीमेल। नेक्स्ट है आपका अकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ये मेनली यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स इन विच ओनली वन सेक्सुअल ऑर्गन और सेक्स के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उसमें केवल एक ही प्रेजेंट होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अकर्स इन बाईसेक्सुअल प्लांट्स, वैसे प्लांट जिसमें बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मीन्स इसमें मेल और फीमेल की चूँकि रिक्वायरमेंट होती है तो दोनों अगर प्रेजेंट होंगे एक ही प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने का चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है अकर्स इन लोअर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फंगी एंड एल्गी। ये मेनली आपके लोअर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स एक ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में और ज़मीन पर दोनों जगहों में पाया जाता है। यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन एक अकेला प्लांट नहीं है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच, दैट मीन्स फंगी और एल्गी के बीच। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में से किसी भी एक को ना ही नुकसान होता है बल्कि दोनों को बराबर तरीके से फ़ायदा होता है। ये आपके पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर माने जाते हैं। वैसे एरियाज जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री हो वहीं पे आपको लाइकेन जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका फंगी एंड एल्गी एटसेट्रा। अकर्स इन हायर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एनिमल्स एटसेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स कि ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स आर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपको पहले से भी पता है कि ये दोनों सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। दोनों में बस डिफरेंस इतना ही होती है कि इसके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के केस में, और एंजियोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट में। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर नॉट प्रेजेंट। आपके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के केस में उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से उसके जो फिजिकल बॉडी मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर को छोड़ करके, चूँकि फ्लावरिंग होगी तो आपके सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो बनेंगे, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसमें जो प्लांट के जो पार्ट्स होंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, यही आपके रिप्रोडक्शन में मदद करता है। फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चूँकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस लाइक गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट सेम। यहाँ पे बच्चों चूँकि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, और आपको पता होना चाहिए कि गैमेट्स का फॉर्मेशन वहीं होता है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ना ही यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ना ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स गिव्स राइज टू जाइगोट। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगी, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो आपका जाइगोट है उसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड। आपको पहले से भी पता है कि यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट होते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें उसी पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो पास आउट होंगे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रिपेयर होगा, जो प्रोड्यूस होगा, उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में नो सीड्स, नो नीड ऑफ सीड। यहाँ पे चूंकि गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सीड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पे सीड बनेगा ही नहीं। 7 पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सीड्स आर यूज टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट ही आपके जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप करेंगे, जो आपके एक्सेल से फ्यूज करके बने हुए हैं। आपको सेकंड चैप्टर में ये बताया गया था कि ओव्यूल के अंदर जो एक्सेल होते हैं उसका पॉलन ग्रेन से फ्यूजन होता है, और तब जाकर के जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, और यही सीड आपके न्यू प्लांट के बनने में आपकी मदद करेंगे, और ये प्रोसेस होगा फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही रैपिडली होगा, बहुत तेज़ी से होगा। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो थोड़ा धीमी गति से, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में तो बहुत कम नंबर में बनेंगे, बहुत उसकी जो गति होगी वो बहुत कम होगी, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी बहुत कम होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डोंट कॉज जेनेटिक वेरिएशन एंड हेंस डज नॉट लीड टू एनी जेनेटिक डाइवर्सिटी। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ये जो है किसी भी तरह का जेनेटिक डाइवर्सिटी को कॉज नहीं करेगा। यहाँ पे चूंकि पेरेंट्स एक ही होता है, हर बार ऑफस्प्रिंग में वही सारे कैरेक्टर्स पास होंगे, तो कभी भी आपको यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलेगी, कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन एंड लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, विभिन्नताएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है ये आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके नेचर के लिए एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही अच्छा क्वालिटी माना जाता है। थैंक यू।